नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से। खबर आरा से आ रही है, जहां पर स्वर्ण कारोबारी से लूट की गई है। स्वर्ण कारोबारी के कारीगर से ये लूटी गई रकम जो है और 1.5 लाख के गहने की लूट की गई है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बाइक सवार अपराधियों ने इस लूटपाट को अंजाम दिया। 4 की संख्या में बाइक सवार अपराधी मौजूद थे जिन्होंने ये लूटपाट की है। कारोबारी पर अपराधियों ने फायरिंग भी की है। नवादा थाना के राजेंद्र नगर की यह घटना, जहां पर 1.5 लाख के गहने की लूट दिन दहाड़े की गई अपराधियों की तरफ से। 4 की संख्या इन अपराधियों की बताई जा रही है और ये तमाम करतूतें जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आसपास लोगों की चहलकदमी भी नजर आ रही है। और सहयोगी अभिनय प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिनय, ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि अपराधी बेखौफ हैं, क्योंकि जब ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है रोड पर चहलकदमी भी नजर आ रही है। बिल्कुल विभा, ये आपने सही कहा। जिस तरीके से जो ये पॉश इलाका माना जाता है, करमनटोला महाराजा कॉलेज ये का जो इलाका है काफी पॉश इलाका माना जाता है, चलता फिरता इलाका है, जहाँ दिन दहाड़े अपराधियों ने ये बड़ी घटनाओं का अंजाम दिया है। एक स्वर्ण कारोबारी थे जो अपने घर से अपने दुकान की तरफ जा रहे थे और करीब 30 ग्राम सोना उनके पास और 10,000 रुपया कैश था, जो हथियार के बल पर उनसे लूटपाट की गई। और जब इनका विरोध किया तो उन पर फायरिंग की गई। फायरिंग में तो स्वर्ण व्यवसायी तो बाल बच गए हैं। तुरंत घटना के तुरंत ही बाद एसडीपीओ सर और प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच गए। आप देख सकते हैं किस तरीके से घटना को अपराधी द्वारा अंजाम दिया गया है और जो स्वर्ण उससे पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों के लिए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी है पुलिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनय प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें बता रही हैं कि अपराधी जो हैं कितने बेखौफ हैं, कोई डर इनके अंदर नहीं है और इसीलिए दिन दहाड़े देखिए सरेराह जहां पर लोगों की आवाजाही भी हो रही है, वहां पर स्वर्ण कारोबारी से 1.5 लाख के गहने की लूट की गई है और अपराधी यहां से फरार हो गए। चले हैं, जाम था, हम सोचे इधर से निकल जाए, तब लोग सब आया, सब हमको पकड़ लिया पूरा एकदम। पहले मारने लगा, उसके बाद बगली में सामान रखे हुए थे, सोना का कुछ सामान था जो बगली में निकाल दिया सब। पैसा था? पैसा भी था। कितना पैसा था? पैसा था 10,000 रुपया था पर्स उसमें। और गहना था? कितना गहना था? वही हम लोग कारीगर दुकानदार दिया था, टूटा फटा सब बना। कितना? 20-30 ग्राम होगा। 30 ग्राम होगा। अब अपराधी को वो था 3 की 4 वो था। बेतिया में पूर्व जिला परिषद सदस्य दया वर्मा हत्याकांड में परिजनों के बयान से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने हत्या का आरोप वाल्मीकि नगर के जेडीयू विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह पर लगाया है। जेडीयू विधायक पर एफआईआर की गई है। परिजनों ने कहा है कि विधायक और पुलिस की मौजूदगी में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कल देर शाम इस वारदात को अंजाम दिया गया है। दया वर्मा ठेकेदारी का काम करते थे और विधायक से ठेके को लेकर विवाद चल रहा था। इस आरोप के बाद विधायक समेत 3 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। नौरंगिया थाने में पत्नी के बयान के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। गोली मरवैला से रिंकू सिंह कल शाम के। रिंकू सिंह वाल्मीकि नगर के विधायक। वो आया अपना सब आदमी के लेके। रिंकू सिंह विधायक था, वो गाड़ी में बैठा था और शकील था, वो निकला और अपना आदमी के साथ लेके और उनको कनपट्टी पर चढ़ा के यहाँ पे गोली मार दिया बाएं साइड में। और अब बात 2 ऐसी मुलाकातों की जिसमें सियासत की नई इबारत का इशारा है। तो बुलेटिन में बात बिहार की सियासत की 2 बड़ी खबरों की, जिसमें मुलाकात तो 2 नेताओं की हुई, लेकिन यह मुलाकात सामान्य नहीं है। इसमें सियासत है और सियासी राह पर बढ़ती बातचीत है। पहले दोनों मुलाकातों की तस्वीरें आप देख लीजिए। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री और एलजेपी सांसद की मुलाकात की है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार और एलजेपी सांसद के बीच मुलाकात हो रही है। वहीं दूसरी तस्वीर कन्हैया और अशोक चौधरी के मुलाकात की है और इसीलिए सियासी मुलाकात और इसीलिए ये मुलाकात खास। तो
कहते हैं हर तस्वीर में कहानी होती है और इसीलिए इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर आपको इसके पीछे की कहानी का अंदाजा हो क्या होगा। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एलजेपी सांसद के बीच कल देर शाम हुई मुलाकात की है, जिसमें नीतीश कुमार के सरकारी आवास एकरने मार्ग पर जाकर चंदन सिंह ने मुलाकात की। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो अशोक चौधरी के साथ कन्हैया कुमार की मुलाकात की। और अब इन मुलाकातों को खास क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए जरा तस्वीरों के अंदर की बात और उसकी सियासत को समझना होगा। देखिए, पहले नीतीश कुमार और चंदन सिंह की मुलाकात की बात कर लें तो दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंदन सिंह दो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। दोनों दलों में सियासी नजदीकियों की बात तो छोड़िए, तल्खियां ज्यादा हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान रिश्ते इनके बीच बेहद खराब हुए। दोनों दल के नेता एक दूसरे पर तल्ख बयान देते रहे हैं और दोनों दल एक साथ रहना या मुलाकात करना पसंद नहीं करते। चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश कुमार पर बयान देते हैं। यहां तक कि एनडीए की बैठक में भी मंच पर एक साथ मौजूदगी नहीं होती है। किसी भी मुलाकात से परहेज किया जाता है और ऐसे में सांसद का चंदन सिंह का मुलाकात करना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सियासी हलके में इस वक्त चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म। तो देखिए, मुलाकात है तो सियासी हलकों में इस मुलाकात को लेकर चर्चा भी उतनी ही गर्म। मुलाकात को लेकर जेडीयू और हम का दावा है कि ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार पुरुष हैं और वहीं आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि ऐसे मुलाकातों में कुछ खास नहीं है। सीएम को बीजेपी से बचने की जरूरत है। सांसद श्री चंदन सिंह की बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ कल की मुलाकात को लेकर के बिहार की राजनीति में जो लोग विकास नहीं हुआ है या नीतीश कुमार जी पक्ष और प्रतिपक्ष के साथ विकास के लिए दोहरे मानदंडों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा आरोप लगाने वाले लोगों को करारा जवाब मिल गया। लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम सांसद, तमाम नेता इस बात को जानते हैं कि बिहार और उनके क्षेत्र का विकास अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ऐसी स्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी के तथाकथित सुप्रीमो अब चिराग पासवान जी को आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जो बातें वो मीडिया में आकर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया है, उन बातों का खंडन अब उनके ही नेता और उनके सांसद कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय सांसद श्री चंदन सिंह जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की है। इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यह अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मिलने गए थे। हर जनप्रतिनिधि को, माननीय सांसद को, माननीय विधायक को अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना होता है। तो इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि माननीय सांसद, माननीय विधायक अपने मुख्यमंत्री जी के पास अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मिलते हैं उनके समाधान के लिए। आप दूसरे तीसरे से तो मिलते हैं, आपको बचने की जरूरत न निर्दलीय से है न एलजेपी से है। खतरा आपको है तो भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से आप कैसे बचिएगा, इस पे तो विचार कीजिए। और नाचल आपका चला गया, कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि बिहार भी आपका चले गया। तो आप निर्दलीय के तोड़ने में लगे हुए हैं, एलजेपी के तोड़ने में लगे हुए हैं। अपना जो टूट रहा है उसको कौन बचाएगा? आप अपना घर पहले बचाइए। तो नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और ये दावा किया जा रहा है जेटू की तरफ से और इसीलिए उसकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा जाता हुआ कि ये मुलाकात भी इसीलिए खास है। एलजेपी नेताओं का कहना है कि सीएम से विकास के मुद्दे पर मुलाकात में गलत कुछ नहीं है, इसे सियासी मुलाकात कहने से कोई फायदा नहीं। पार्टी के सम्मानित सांसद हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिले होंगे, इसमें कौन सा नया बात हो गया और इसमें कोई सियासी कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है।
लोक जनशक्ति पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के यहाँ की जितने भी जनता है, करोड़ों जनता के, वो 14 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं, तो हम तो जाएंगे ही उनके यहाँ। लेकिन दनीश रिजवान जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? उनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री जी से नीतीश कुमार जी मिलने गए तो क्या नीतीश कुमार जी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे क्या? मांझी जी मिलने जाते हैं तो मांझी जी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे क्या? और अब बात दूसरी तस्वीर की, जिसमें कन्हैया और अशोक चौधरी के बीच मुलाकात हुई है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर ने इस वक्त सियासत को गरमा दिया है। कन्हैया कुमार आपको तस्वीरों में सीपीआई नेता नजर आ रहे होंगे अशोक चौधरी के साथ, और जो कि भवन निर्माण मंत्री हैं, उनके बीच ये मुलाकात हुई है। एक नेता तो जेडीयू के हैं, वहीं दूसरे नेता सीपीआई के कन्हैया कुमार। इस मुलाकात को खास इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि महागठबंधन में शामिल सीपीआई और एनडीए के शामिल जेडीयू दो अलग अलग धड़े के नेता हैं। दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। खास बात ये कि कन्हैया कुमार भी नीतीश पर लगातार हमलावर रहे हैं, वहीं बीजेपी के खिलाफ भी बयान देते रहे हैं। ऐसे में इस मुलाकात के अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तो कन्हैया और अशोक चौधरी के बीच मुलाकात पर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि इस मुलाकात के सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। अगर कन्हैया कुमार जेडीयू में आना चाहते हैं तो उच्च श्रृंखल मानसिकता को त्यागना होगा। मुलाकात होने के बाद उनका मन जदयू के प्रति हो जाता है, आसक्त हो जाता है, वो अपनी विचारधारा बदल देते हैं, अपनी सोच बदल देते हैं, अपनी मानसिकता बदल देते हैं, तो हमें क्या दिक्कत है? अब कन्हैया कुमार जिस विकृत मानसिकता की पार्टी से आते हैं, कम्युनिस्ट, अगर वो अपनी मानसिकता बदलने को तैयार हो जाएं, अपनी सारी उच्च श्रृंखल हरकतों को छोड़ के जदयू में आ जाएं एक अनुशासित सिपाही की तरह, तो फिर बहुत अच्छा है। अगर ऐसी बात है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले अपनी विचारधारा को तो त्यागना पड़ेगा उनको। तो पहले आप उनसे पूछ लीजिए ना कि विचारधारा त्याग करने के लिए तैयार हैं। अभी तो उनके आने की बात तो दूर की कौड़ी भी नहीं है। अरे मिलने गए, चाय वाय पी के आ गए होंगे। बिहार जानता है क्योंकि बिहार के लोगों ने उन्हें हराया है और माननीय गिरिराज सिंह जी को जिताया है। तो ऐसी स्थिति में अशोक चौधरी जी यदि उनसे वार्तालाप कर रहे होंगे तो हमको लगता है सरकारी विषयों पे वार्तालाप कर रहे होंगे। हमारी अपेक्षा और भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा जरूर होगी कि उनसे कोई राजनीतिक वार्तालाप माननीय अशोक चौधरी जी की नहीं हो रही होगी, क्योंकि कन्हैया कुमार जी की कीर्तियों से। कन्हैया कुमार एक कर्मठ वामपंथी विचारधारा के कार्यकर्ता हैं और वो अगर सरकार के किसी मंत्री से मिलते हैं तो इसका कहीं से भी कोई अतिरिक्त मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसे मामलों में जो लोग मिले हैं या जिनसे जो मिलने गए, यही दो व्यक्ति बता सकते हैं कि मिलने का क्या कारण। सीएम नीतीश कुमार आज विज्ञान एवं तकनीक विभाग की समीक्षा कर रहे हैं और इस समीक्षा बैठक में विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। इस वक्त सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक चल रही है और समीक्षा में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। विज्ञान एवं तकनीक विभाग की यह समीक्षा इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण चलती हुई। तस्वीरें आपके सामने बैठक की। सीएम नीतीश कुमार इस समीक्षा बैठक में मौजूद हैं और समीक्षा की जाती हुई विज्ञान एवं तकनीक विभाग की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह आज सुबह दिल्ली से पटना पहुंचे। आरसीपी सिंह संसद के बजट सत्र में भाग लेकर लौटे हैं और इसके लौटने के बाद संभावना ये जाहिर की जा रही है कि जेडीयू के एमएलसी और बोर्ड निगम के सदस्यों पर जल्द ही कोई फैसला सामने होगा। पूर्णिया में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। सरसी थाना के बुढ़िया कोला में हादसे के बाद नाराज लोगों ने कुर्सेला फारबिसगंज स्टेट हाईवे 65 को जाम कर दिया। एक घर में हाईवा के घुस जाने की वजह से मां और बेटी और नाती की मौके पर ही मौत हो गई। इस घर में शादी समारोह था। रात में सभी लोग सो रहे थे और तभी बेकाबू हाईवा ने कहर बरपाया। गनीमत ये रही कि हाईवा शौचालय की टंकी में जाकर फंस गया, नहीं तो करीब 25 लोग काल के गाल में समा गए होते। वाहन चालक तो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन खलासी को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
आदिवादी हो गया था, सब सो गया था, सोने का बाद है ना गाड़ी उसमें घुसा दिया। कौन गाड़ी था? 10 चक्का था, हाईवा। वो भी और मौत होता, ये पानी का हौद नहीं रहता उस जगह पे, लेटरिन वाले तो और होता। गाड़ी मिला के 11:30 पौने 12 के बीच में एक रफ्तार से गाड़ी आ रहा था इधर कुर्सेला सरसे के बीच, और ग्रामीण ने फोन किया थाना प्रभारी को, थाना प्रभारी आए, हम लोग 4-5 चौगार भी आए, सर को लेकर पोस्टमार्टम किया। क्या लोग मरे हैं? 3 लोग। आज से पटना एम्स में ओपीडी सेवा सामान्य रूप से बहाल कर दी गई है। कोरोना के दौरान ओपीडी बंद थी, बाद में 20 मरीजों के इलाज की इजाजत दी गई, लेकिन आज से 20 की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। आज से जितने मरीज का रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्टर उतने मरीजों को देखेंगे। आज ओपीडी की व्यवस्था का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। कोरोना काल में एम्स में ओपीडी सेवा बाधित थी, लेकिन लंबे अरसे के बाद आज सामान्य रूप से ओपीडी काम करने लगा है। देखिए किस कदर लोगों की भीड़ उमड़ी है। ये इस बात को दर्शाती है, ये भीड़, कि लोगों को कितनी ज़रूरत है स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की। काफ़ी संख्या में जो पेशेंट हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने, उनके परिजन लोग पहुँचे हुए हैं, और एम्स में इतनी भीड़ निश्चित तौर पर एक सुखद संकेत है ये, और लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है कि आज से एम्स में ओपीडी सेवा चालू हो गई है। सुबह 8 बजे से रजिस्ट्रेशन चलता है और दोपहर 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन का काम चलता है। शाम में 5 बजे तक डॉक्टर मरीजों को देखते हैं। इसके पहले फ़ोन पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, एक दिन पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएं तो दूसरे दिन डॉक्टर आपको देखते थे, लेकिन आज से जो ये सुविधा शुरू की गई है, सेम डे आपको डॉक्टर देखेंगे। कोई लिमिटेशन नहीं है, पहले 20 लोगों को ही डॉक्टर देख पाते थे, लेकिन अब लिमिटेशन नहीं है। जितनी संख्या में मरीज आएंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनको उसी दिन इलाज मयसर कराया जाएगा। बहुत फायदेमंद है लोगों के लिए, क्योंकि आज के समय में हर आदमी कुछ न कुछ रोग से ग्रसित है, और ये सेवा बहाल होने से लोग को उससे कम से कम कुछ तो रिलीफ होगा कि यहाँ कम से कम बीमारी का इलाज सही से करा सके। यहाँ कम से कम आम जनता को, साधारण व्यक्ति को तो लाभान्वित है ही। एक इंतजार था कि ओपीडी सेवा एम्स में चालू हो जाए। आशा पर सब जीता है। उम्मीद तो थी ही कि अब बिहार में कोरोना की स्थिति सामान्यतः बहुत नीचे चली गई है, तो जैसे जैसे धीरे धीरे सब ट्रेंड चल रही है, उस तरह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उम्मीद तो थी ही, जो आज प्रत्यक्ष दिखाई भी पड़ रहा है। भीड़ थोड़ा बहुत ज़्यादा है, हालांकि हम लोग 5 दिन पहले ऑनलाइन यानी मोबाइल के द्वारा नंबर लगाए थे, और 15 तारीख से दिया गया आज का नंबर। वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हम आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद 15 से नॉर्मल हो गया, सभी आदमी को लाइन लगा कर रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन अच्छी बात है, बहुत दिन के बाद, इसलिए आज पहला दिन थोड़ा भीड़ तो रहेगा ही। निश्चित तौर पर अगर आपको भी एम्स में अपना ओपीडी में इलाज कराना हो, तो आप यहाँ पर समान रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना इलाज उसी दिन करवा सकते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात बिहार में पैक्स चुनाव की। नालंदा के राजगीर प्रखंड के मेयार, बिहार शरीफ के पचौड़ी में कई जगहों पर पैक्स चुनाव इस वक्त चल रहे हैं। यही कड़ी सुरक्षा के बीच पैक्स का चुनाव, जिसमें लोगों की भागीदारी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, वोट देने के लिए लोग सुबह से ही उमड़ रहे हैं। मेयार पंचायत पैक्स के लिए 4 बूथ बनाए गए हैं, जहां 1626 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जबकि पचौरी पंचायत की बात करें तो पैक्स भवन में 300 से अधिक मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहीं दानापुर के बेहटा में पैक्स चुनाव की सरगर्मी बेहद तेज नजर आ रही है। विशनपुरा और श्रीरामपुर मतदान केंद्र पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह से ही बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मतदान के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।